हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष दुबे है और एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर हम कह सकते हैं उसमें क्या-क्या कंटेंट है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसमें कंटेंट क्या है ये पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता हो जाए कि उस बुक में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इस बुक का जो नाम है वो है द अर्थ आवर हैबिटाट। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुल मिला के 7 चैप्टर हैं। उन 7 चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उन सातों चैप्टर का नाम क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम में कहाँ है और कौन सी पोजीशन पे है, इसका जो है क्या रैंक है, ये सारी बातें। इसके आसपास कौन से जो है प्लैनेट हैं, इन सब चीज़ें से रिलेटेड हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो दूसरे चैप्टर में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमें ये सारी चीज़ें पता लगता है कि जैसे टाइम क्या है और फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मतलब किसी भी स्थान को अगर हमें पता करना है तो वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ही द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीपीएस है तो जीपीएस भी इसी बेसिस पर वर्क करता है। ठीक है। तीसरे चैप्टर में है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के जैसे कि दो मोशन होते हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन। इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ चैप्टर में हम मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैप्स के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कितने तरीके के मैप होते हैं। पॉलिटिकल होता है, फिजिकल होता है, थेमेटिक होता है, ये होता है। और मैप कैसे बनाए जाते हैं, लाइक कुछ तो स्केल होगा बनाने के लिए, प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम मैप्स में डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में, जैसे प्लेट्यू कहाँ है, प्लेन कहाँ है, हिमालय रीजन कहाँ है, ये सारी बातें हम जो है फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और सिक्स्थ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आवर कंट्री इंडिया के बारे में। तो जैसे कि हमारे इंडिया है, इंडिया में कितनी स्टेट हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहाँ से जा रही है, लैटिट्यूडनल लाइन अगर जा रही है तो कहाँ से जा रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ हमने यही बताया आपको कि इस बुक में कंटेंट क्या है। ठीक है। तो और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी क्लास 6 से रिलेटेड। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करूँगा वन बाय वन, और बहुत ही मज़ा आएगा इस पूरी सीरीज़ में। बस आपको बस सुनना है। ठीक है, आपको बस सुनना है। और मैं ये आशा करता हूँ कि जब मैं ये पढ़ा रहा होऊंगा आपको, तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मैं किसी भी तरीके का कोई पीडीएफ नहीं बनाने वाला, शॉर्टकट पीडीएफ का यूज़ मैं नहीं करूँगा। मैं पूरा लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा, और आशा है कि आप सबको भी इस पूरी सीरीज़ में बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप इस वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है और मैं यहाँ आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है वो ज्योग्राफी क्लास 6 से स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपना क्या रिस्पॉन्स है उसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। गुड बाय।